जय जय श्री राम। दोस्तों, डिवोशन विथ नीम करोरी महाराज जी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, परसों मैं एक मंदिर में गया था भगवान के दर्शन के लिए, जहां मैं अपने मित्र के साथ था। मित्र ने भी दर्शन किए और फिर हम दोनों जब वहां से बाहर निकले तब उसने बोला, रुको, यहाँ थोड़ी देर बैठना चाहिए। उसकी माताजी ऐसे बोलती थी कि मंदिर में दर्शन के बाद वहाँ थोड़ी देर बैठकर ही घर आते हैं, ऐसे ही नहीं चले आते। तो मैंने उनको पूछा कि क्यों ऐसा है, तो उनको उसका कोई फिक्स कारण नहीं पता था, मगर वो ऐसा मानते थे कि ऐसा करना चाहिए। तब मैंने उनको बताया और वो ही जानकारी मैं आप सभी को भी साझा करता हूँ। जैसे कि हमारे काफ़ी सारे ऐसे मित्र होते हैं जो ऐसे सब मान्यताओं से ग्रसित होते हैं, मगर इसके पीछे का जो विज्ञान है वो नहीं जानते। तो वो हमारे हिंदू धर्म की लाचारी है दोस्तों, कि हम हिंदू होकर ही हमारे जो इस महान विज्ञान है उसका कुछ भी नहीं जानते। दोस्तों, ये पहले सब जानते थे और उनके द्वारा कही गई जो बात है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी डाइल्यूट होती गई कि हमें थोड़ी देर बैठना चाहिए, उससे ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, जब हम मंदिर के अंदर भगवान की मूर्ति का दर्शन करते हैं तब हमें मंदिर के सीढ़ियों पे या कहीं भी मंदिर में जगह मिले तब वहाँ बैठकर मंदिर में देखी गई वो मूर्त का ध्यान करना है, उसका स्मरण करना है। जो भी हमारा जो दृश्य जो हमने देखा था, दर्शन का अर्थ क्या है। मंदिर में हम दर्शन करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो मंदिर में मूर्ति के दर्शन करते हैं तब आप अपनी आंखें बंद रखते हैं। तब अपनी आंखें बंद नहीं रखनी है। जब हम दर्शन करने ही गए हैं तो वो मूर्ति के हमको पूरे अपने कॉन्शियसनेस से दर्शन करने हैं, हमारा पूरा लगा देना है उनके दर्शन के बीच। जैसे हम आँख बन जाए और शरीर का कोई पार्ट से नहीं है ऐसे हो जाए, हम केवल उनके दर्शन करें, ना कोई प्रार्थना, ना कोई ऐसी कोई मांग, भगवान पैसे दे दो, ये भगवान नौकरी लगा दो, ऐसा कुछ नहीं। भगवान से अगर जुड़ना है और भगवान की एनर्जी को ग्रास्प करना है तो ये सब जो है वो हमें छोड़ना होता है। तो पहले हमें भगवान के मूर्ति के जो भी मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं उसको पूरे अपने कॉन्शियसनेस से निहारना है। उसके पैर से लेकर भगवान की मूर्त के जो मुकुट है वहाँ तक हमें एक एक उनके अंग को पूरी पूरी भावना से, भक्ति भाव से निहारना है। और फिर जब हम मंदिर के बाहर आकर बैठते हैं तब उसी स्वरूप का चिंतन करना है। जब हम मंदिर में बैठ के या मंदिर में कोने में, कोई भी कोने में बैठकर उनका चिंतन करते हैं जो हमने दर्शन किया है, तब उस जो मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठित एनर्जी होती है वो हमारी अंदर भी बहने लगती है। तो प्राण शक्ति का जो स्रोत है वो जागृत होने के बाद फिर हम जो भी चाहते हैं वो हम दुनिया में करते हैं। तब हमारे आसपास से जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं जो हमारे कार्यों को रुकावट में डालती है वो सभी इस एनर्जी के, प्राणिक एनर्जी से कट जाती है और हमें हमारे कार्यों में सफलता मिलती है। तो मंदिर जाने के बाद हम ऐसे मांगते हैं तो हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, सिद्ध नहीं होता, क्योंकि हम वहाँ जाकर भिखारियों की तरह मांगने लगते हैं, मगर हमें पता नहीं है कि वो ऊर्जा का स्रोत है और उस ऊर्जा के स्रोत को हमारे जो हमारी नाड़ियाँ है उसमें कैसे प्रवाहित करें। तो उसको प्रवाहित करने के लिए ये विज्ञान बना है कि अगर आप चाहते हैं कि भगवान की मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठित ऊर्जा है, जिसको सुबह और साँझ उसकी आरती से, उनकी पूजा से, भक्तों के भावों से जो संजो कर रखा है मंदिर में, उस एनर्जी को सबके लिए, जैसे कि बैंक समझ लो, बैंक में काफ़ी सारा रुपया होता है, वो आपके अकेले का नहीं है, सभी लोगों का है। मगर आप अगर बैंक से लोन चाहते हैं तो आपको बैंक 2 लाख हो या 5 लाख हो दे सकती है,
और वो सभी पैसे हैं वो सभी लोगों के हैं। ठीक वैसे ही जो मंदिर है वो एनर्जी बैंक्स है, जिसमें मंदिर में आने वाले सभी भक्तों के भाव और उनकी भक्ति से वो मूर्ति प्राणिक एनर्जी से भरपूर होती है। तो वो जब भी आपको एनर्जी की लोन चाहिए होती है तब आपको एनर्जी देती है। तो इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में मंदिरों का निर्माण हुआ है और काफ़ी सारे धर्मों में अपने अपने ढंग से अपने अपने मंदिरों के निर्माण हुए हैं। तो दोस्तों एक बात खास याद रखिए कि मंदिर में जाए तो हमें मांगना नहीं है कुछ, हमें मौन एकाग्रचित होकर भगवान की मूर्त के सामने देखना है, उनके दर्शन करने हैं और फिर एक कोने में बैठकर या उनके सामने बैठकर आंखें बंद कर उसी मूर्ति का चिंतन करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मिलूँगा ऐसे ही कुछ जानकारी के साथ जो हमारे हिंदू धर्म की वैज्ञानिकता को सिद्ध करती है। तो दोस्तों आप सभी इस वीडियो को अपने मित्रों में और अपने जो रिलेटिव्स हैं उसमें शेयर कीजिएगा, जिससे उन सभी को भी ऐसा लाभ हो सके। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये।